तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अपोस्टल इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इन्हें 12 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर के नाम से जाना जाता है। और हिस्ट्री में बताया गया है कि इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है और इन सारे मेंबरों में से किसी की पावर ऐसी पावर है कि वो पूरे पानी को कंट्रोल कर सकती है और कुछ के पास ऐसी पावर है कि वो पूरी मैनकाइंड की जितने ताकतवर है और कुछ अपनी ब्लड की मदद से ही पूरे न्यू वर्ल्ड को बना सकते हैं। और इन सारों में से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपोस्टलिक है जिसे अल्टीमेट नाम से जाना जाता है और रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और इसलिए 12 अपोस्टलिक में से ये सबसे खतरनाक माना जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बर्फीले इलाके में आया होता है और बोलता है अगर मुझे ये क्वेस्ट पूरा करना नहीं होता तो मैं यहाँ पे आता नहीं। वह बताता है कि वह यहाँ पे एक ड्रैगन को मारने के लिए आया है जिसको मारने के बाद उसे एक बड़ा सा इनाम मिलेगा। फिर हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक आइस ड्रैगन होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर और ड्रैगन उस सिटी पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं जिसके कारण उस सिटी का लॉर्ड अपने सोल्जरों को वहाँ लड़ने के लिए भेज देता है। फिर हमें उन सोल्जरों में से एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये मॉन्स्टर तो कितने ताकतवर हैं, क्या हम इनके खिलाफ जीत भी पाएंगे। फिर दूसरा सोल्जर बोलता है हम खाली गॉड से प्रे कर सकते हैं कि वह हमारी रक्षा करे। फिर हम देखते हैं कि वे सारे उन मॉन्स्टर पे हमला करने लग जाते हैं लेकिन वो सारे सोल्जर शुरू में उन सारे मॉन्स्टर को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं लेकिन बाद में वो सारे मॉन्स्टर उन सब पर भारी पड़ रहे होते हैं और एक एक कर सारे सोल्जरों को हरा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को भी गुस्सा आ गया होता है, फिर वह भी अपने वहां से कई सारे सोल्जरों को यूं ही मार देता है। सोल्जरों को हरा देख हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो कितने वीक हैं, इस हिसाब से चलता रहा तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर वहाँ एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है पैनिक मत करो, अगर एनिमी स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान ले। अपने आप पर भरोसा रखो और डट के सामना करो। फिर वह भी ड्रैगन पर हमला कर देती है। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम चोले चैलोटी होता है जो कि फ्लेम एम्पायर की फोर्थ टॉप मैजिशियन होती है जिसको फ्लेमिंग विच के नाम से भी जाना जाता है। अटैक को देखकर सारे सोल्जर मोटिवेट हो जाते हैं और मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाते हैं। अपने साथियों को मरता देख आइस ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और अपने पावरफुल स्पेल मोल्टन लावा का यूज करता है जिसके कारण वहाँ के सारे सोल्जर बर्फ में जम जाते हैं और वह अपनी टेल की मदद से सारे सोल्जर की मूर्तियों को तोड़ देता है। ये सारे सीन को देखकर चोले गुस्सा हो जाती है और उस ड्रैगन पर अटैक कर देती है। उसका कोई भी अटैक उस ड्रैगन पर काम नहीं कर रहा था। फिर वह अपने पावरफुल स्पेल को तैयार करने लग जाती है और ड्रैगन भी अपने स्पेल का तैयार करने लग जाता है। फिर वह दोनों एक दूसरे पर स्पेल कास्ट कर देते हैं लेकिन ड्रैगन की पावर ज़्यादा होती है जिसके कारण चोले दूर जाकर गिर जाती है। अपने टॉप मैजिशियन को हरा देख सारे सोल्जर डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। चोले उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह सारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह कांपते कांपते खड़ी हो जाती है और बोलती है बेशक मैं यहाँ पे मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से भागूंगी नहीं। फिर पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है इसके खिलाफ जीतने का, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर चोले बोलती है लेकिन तुम कौन हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तो एक सिंपल सा गाय हूँ जो कि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया था जिसके कारण मैं किसी लड़की के साथ डेट पे जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर चोले बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ, अभी टाइम नहीं है बात करने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही ज़्यादा क्रूल हो। फिर हम देखते हैं कि पीछे से ड्रैगन उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे देखकर चोले बोलती है मैं तो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हुई थी, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई। फिर हम देखते हैं कि वह ड्रैगन अपना अटैक कर देता है जिसे देखकर चोले डर जाती है और बोलती है लगता है मेरा आखिरी समय आ गया। फिर वह अपनी आंख जैसे ही खोलती है वह देखती है कि हमारा मेन कैरेक्टर उस ड्रैगन के सर पे अपना हाथ रखा हुआ है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया है। फिर वह अपनी जोर से घुसा मारता है जिसके कारण वह ड्रैगन दूर जाके गिर जाता है। फिर वह बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब मैं किसी लड़की के साथ बात कर रहा हूँ बीच में इंटरप्ट करने की। फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके कारण वह अपनी साइज़ को पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अपनी पावर को यूज़ करता है जिसके कारण वह एक ही स्पेल में उस ड्रैगन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है जिसे देखकर चोली एकदम शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं ड्रैगन ख़त्म होने के बाद उसके पास एक क्रिस्टल आ जाता है। फिर वह उस लड़की से बोलता है मैंने तो इस ड्रैगन को ख़त्म हो गया, क्या तुम अब मेरे साथ डेट पे चलोगी। फिर हम देखते हैं कि चोली इस सब को देखकर डर जाती है और बोलती है क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी पर्सन है जो अपने सिंगल स्पेल से इस बड़े से ड्रैगन को ख़त्म कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वह बेहोश हो जाती है जिसके पास हमारा मेन कैरेक्टर जाता है, बोलता है लगता है ये मेरी पावर देखकर डर गई, अब लगता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।